तो हमारे पास एक वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है क्लास 10 का, जो कि बहुत बार पूछा गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, मैं वापस पढ़ता हूँ। इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट टैन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में 3 साइन थीटा कॉस थीटा दी हुई है। प्रूव दैट टैन थीटा, हमको टैन थीटा प्रूव करना है कि 1 या 1/2 के बराबर आए टैन थीटा। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन अपनी यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारे गिवन इक्वेशन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, हम यहाँ पे गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें एक भी टैन थीटा यहाँ पे गिवन है नहीं, क्योंकि हमको टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम साइन को टैन से डिवाइड करेंगे, अगर हम साइन को टैन से डिवाइड करते हैं, सॉरी साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टैन थीटा आता है। ओके, तो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे टैन थीटा अगर बनाना है तो हम कैसे टैन थीटा इस क्वेश्चन में बनाएंगे। तो साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड करूँ तो टैन थीटा आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस वाले टर्म में ना कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो डिवाइडिंग बाय मतलब पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस सेक होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर यहाँ पे होता है। ओके, मैं साथ साथ में लिखे जा रहा हूँ सारी आइडेंटिटी, आपको ताकि ध्यान रहे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, और 3 साइन थीटा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ, एक कॉस ये ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा, तो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म टैन में कन्वर्ट हो गई है, पर ये वाली टर्म टैन में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम यहाँ पे ये वाली अगर आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाएं तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। तो ये भी 1 टैन थीटा में कन्वर्ट हो गया। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये प्लस ये 2 टैन थीटा हो जाएगा। ओके, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा। अब मैं ये वाली टर्म यहाँ पे ले आता हूँ -3 टैन थीटा, और यहाँ पे जो 1 बचा था +1 हम यहाँ पे कर देंगे और इज इक्वल टू 0। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर जब होता है टैन स्क्वायर थीटा का, तो आपको पता है दो वैल्यूज आती हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें 1 और 1/2 निकालना है टैन थीटा को। मतलब हमको प्रूव करना है कि टैन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 और 1/2 आएगी कि नहीं आएगी। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वापस अगले स्टेप में 2 टैन स्क्वायर थीटा। अब इस जो 3 टैन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 टैन थीटा माइनस टैन थीटा। जो वाली टर्म है पूरा मिलके, ये वाली जो टर्म है पूरी मिलके वो 3 टैन थीटा के बराबर ही आएगी, -3 टैन थीटा के बराबर आएगी। तो मैंने इसको ऐसे ओपन कर लिया। ओके, अब देखो, अब जो ये इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये जो हमारे पास हमने इसको खोला है -3 टैन थीटा को, इसमें से मैं 2 टैन थीटा यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ पूरी इक्वेशन में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 टैन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। 2 टैन थीटा मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, टैन थीटा, यहाँ पे एक टैन थीटा बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, टैन थीटा -1 बचेगा। ओके, और यहाँ पे मैं अब ये देखो ये वाली हमारे पास टर्म बची है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी -1 कॉमन ले लेता हूँ, ताकि हमारे पास अंदर टैन थीटा -1 बच जाए। टैन थीटा -1 यहाँ पे हमारे पास बच गया। तो टैन थीटा -1 टैन थीटा -1 हमारे पास दोनों अंदर बच गए। तो अब यहाँ पे हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टेक 2 टैन थीटा कॉमन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आपको पता है कि हम क्या होता है, जो ये वाली जो टर्म होती है और ये वाली टर्म होती है वो साथ में आ जाती है, और ये दो जो कॉमन है वो तो साथ में आ ही जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 2 टैन थीटा -1 हमारे पास साथ में आ गई। ओके, और टैन थीटा -1 क्या हुआ हमारे पास साथ में यहाँ पे आ गई, इज इक्वल टू 0। पूरे सब इक्वल यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है, सब इक्वल टू यहाँ पे 0 चल रहा था। तो देखो अब क्या हुआ, इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। 2 टैन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 एंड टैन थीटा
-1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आप ध्यान से देखो, अब हम tan थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूँ, 1 उस तरफ जाएगा और 2 नीचे जाएगा, tan थीटा 1/2 यहाँ से आ जाता है हमारे पास, और यहाँ से tan थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो tan थीटा का वैल्यू 1 आ जाती है। तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आगे हमने ई प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही ईजी था और ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो tan थीटा हमारे पास 1/2 भी आ गया, tan थीटा 1 भी आ गया। तो आपको मेन इसमें ध्यान रखना है, बहुत सारी यहाँ पे आइडेंटिटी लगी हैं जो कि आपको आइडेंटिटी लगानी है। एक तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये वाले स्टेप में अच्छे कन्फ्यूज होता है कि sec स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे दोनों को -3 tan थीटा को यहाँ पर अलग अलग करना है, और फिर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, और फिर आप इसको नॉर्मली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे हो गया और हमारा आंसर भी प्रूव हो गया।